ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं, सोनिया फरीदाबाद में जो है सबसे ज्यादा राजनीति जो की हलचल जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के तमाम नेता अब जो है मोदी की गारंटी, यानी कि हरियाणा के जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसकी गारंटी को लेकर के अब यहाँ पर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वो उनका सिर्फ यही कहना है कि मोदी की गारंटी है, क्योंकि 2024 में जो है वो मोदी सरकार आएगी और मोदी सरकार जो है अलग अलग तरीके से जो है सभी के जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से योजनाएं यहाँ पर लेके आएगी। तो इस तरीके की हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि विकसित ये जो भारत संकल्प यात्रा है वो लगातार जो है जनता के बीच में पहुंच रही है और जगह जगह कैंप लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि कई जगह फरीदाबाद में कैंप लगाए भी गए हैं और लोगों के काम भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से सरकार की योजनाएं उनके दरवाजे पर, यानी कि उनके द्वार पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को किसी सरकारी के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। तो इसको लेकर के यहाँ पर कैंप जरूर लगाए गए हैं और उसके कैंप से जो है लोगों को फायदा मिल रहा है। चाहे वो बीपीएल फैमिली आईडी की बात की जाए, चाहे वो बिजली से संबंधित बात की जाए, चाहे वो डॉक्टरों से संबंधित बात की जाए, तो तमाम सुविधाएं यहाँ पर लगातार जो है जो जनता के बीच है वो पहुंच रही है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि एक बैंड भी यहाँ पर चल रही है, जिस पर मोदी की जो गारंटी है वो यहाँ पर जो है लोगों को दिखाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके पिछले जो कांग्रेस की सरकार रही है उस सरकार की योजनाएं किस तरीके की रही है और जिस तरीके से मोदी की सरकार जब आई है तो देश में जो उनकी इस तरीके की जो सरकार है वो कितना बदलाव यहाँ पर किया है। क्योंकि सड़कों का जाल यहाँ पर बिछाने का काम उन्होंने किया है, उज्जवल योजना को लेकर के उन्होंने काम किया है, महिलाओं का खाता खोलने का काम यहाँ पर किया है। तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर भी यहाँ पर दर्शाई जरूर जा रही है। वही क्राइम की बात की जाए तो सोनिया, मैं आपको बता दूं क्राइम को लेकर के जिस तरीके से अब जो है पुलिस स्मार्ट पुलिस बनने को लिए जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से थानों में लगातार जो काफी बदलाव यहाँ पर देखा गया है। मुलाजिमों के लिए जो ठहराव के जो कमरे होते हैं उनको बात की जाए, जो चाहे थाने की सुंदरता की बात की जाए, तो थानों पर जिस तरीके से कर्म योग जो लोगों को जो सरकार की तरफ से दिया गया था, जिस पर कृष्ण और अर्जुन की जो रथ पर जो तस्वीर है वो भी कहीं ना कहीं अब थानों में दर्शाई जा रही है। क्योंकि कर्म योग यानी कि कर्म करो फल का जो है इंतजार ना करो, तो इसको लेकर के यहाँ पर संदेश भी पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। तो उसके साथ साथ मैं बता दूं सोनिया, मौसम को लेकर के तो मौसम में काफी तब्दीली यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार दिन पर दिन जो है वो अब ठंड जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग गर्म कपड़े पूरे तरीके से निकाल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से अभी 2-3 दिन बाद जो है मौसम में काफी चेंजिंग जरूर देखने को यहाँ पर मिलेगी। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास होने वाला है? जी सोनिया, सबसे पहले तो खुशी की खबर ये दे देते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद कहते हैं कि हर्ष की बेला आई है, जिसे कहते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अब पूरे हिंदुस्तान के में तमाम जितने भी राम के भक्त हैं वो अब उनके लिए खुशी का अवसर आ चुका है। बहुत लंबे समय इन सभी को भक्तों को इंतजार करना पड़ा है, लेकिन 22 जनवरी को बड़ी धूमधाम से इस महोत्सव को, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को, जो कि अयोध्या में जो उसको मनाया जाएगा। वही इस कार्यक्रम को लेकर अक्षत कलश जो कि पलवल जिले में पहुंच चुके हैं। अक्षत कलश का मतलब ये है कि तमाम अक्षत कलश जो है कि उसमें पीले चावल इस तरह के जो निमंत्रण होता है वो सबको घर घर बांटे जाएंगे। निमंत्रण दिया जाता है कि सभी भक्त जो राम के परम भक्त है वो 22 जनवरी को जो वह अयोध्या पहुंचेंगे और इस हर्ष की बेला में जो एक सुनहरा अवसर होगा सभी भक्तों के लिए, तो उसके लिए सभी अभी से तैयारियां जुट जाए। और वो अक्षत कलश पलवल पहुंच चुके हैं और बड़ी धूमधाम से उसका आयोजन किया गया। अब आज से वो अक्षत कलश जो है तमाम घरों में, तमाम मंदिरों में, तमाम जो सामाजिक संस्था है उनको बांटने का कार्य आज से शुरू कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को हर घर तक अक्षत जो है ये पहुंच पाए और निमंत्रण पहुंच पाए, ताकि लोग पहले से ही अब अपना अयोध्या में पहुंचने की अपनी तैयारियां संपूर्ण कर लें।
वहीं दूसरी बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। मौसम बिल्कुल बदल चुका है। सुबह और शाम से पहले कहाँ ठंड हुआ करती थी, लेकिन अब पूरे दिन जो है ठंड की पूरा दिन ठंड होने लगी है, जिसको लेकर अब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी कहना है कि अब ठंड बढ़ चुकी है, जिस कारण लोगों को अब ठंड महसूस होने लगी है। और साथ ही साथ अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। ओपीडी में मरीज जो है ज्यादातर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि मौसम में काफी बदलाव देखा जा रहा है। इसी तरह आने वाले समय में यूं ही मौसम बदलता रहेगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी भी कल जारी करी है कि वह अपने खान पान में खास करके सुबह जो रूटीन दिनचर्या है उसमें योगा जरूर करें, और जितना हो सकता है ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत टहलने के लिए जरूर निकले, क्योंकि शरीर के लिए चलना बेहद जरूरी है। तो इन तमाम एडवाइजरी जारी करते हुए ये भी बताया है कि ऐसे मौसम में आपको खान पान के साथ साथ आपको रहन सहन की व्यवस्था को भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा ठंड हो जाती है तो आप भी समय पूर्व अपने घर पर, अगर कहीं कुछ न कोई बीमारी नजर आती है तो वो स्थानीय अस्पतालों में जाकर अपने इलाज करवाओ, डॉक्टरों को बताए कि इस तरह की बीमारी। तो इसको लेकर एडवाइजरी जारी करी है, जो कि सराहनीय है, जिसको डॉक्टरों का कहना है कि अब मौसम दिन पर दिन बदला तो उसके लिए बदलाव भी बेहद जरूरी हो रहा है। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, सियासी गलियारे में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी आपके हलके में? जी सोनिया, सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि जो अपना विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है वो आज पलवल के जिले में कई स्थानों पे पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात देखने में ये भी देखा जा रहा है, जो स्थानीय विधायक है वो भी इस यात्रा के साथ जाकर जहां इसका पड़ाव होता है वहां तमाम जिले के अधिकारी वहां मौके पर डेस्क लगाकर लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, और जो विधायक है और पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो लोगों को सीधा जुड़ाव कर रहे हैं, और लोगों से उनकी जो सरकार की जो योजनाएं हैं या उन तक नहीं पहुंच पाई है या कहीं ना कोई कमी रह गई है, उनको वहां मौके पर बैठकर बताया भी जा रहा है। सबसे बड़ी बात एक और देखने में आ रही है कि जितने भी पदाधिकारी वहां पर हैं वो अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर लोगों की समस्याओं को वही मौके पर हल करवाने का प्रयास कर रहे हैं, कि किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग परेशान हैं, जिन तक जो सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, उनको पूरी मदद देना बेहद जरूरी है। तो इसको लेकर और विधायक खुद भी मौके पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनके जिसे कहते हैं कि घर घर में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको बुलाया। आपका धन्यवाद। मोनू पांचाल जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।